जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में एक बेहतरीन सब्जेक्ट इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड नेटवर्क जो कि इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड है और सेमेस्टर एंड ऑल जे एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो वो क्वेश्चन हम कराने जा रहे हैं जो सेमेस्टर एंड ऑल जे एग्ज़ाम के व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहें जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट सारा का सारा क्लियर हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 10 हम करा चुके हैं, इसलिए हम क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में है, आउट ऑफ द फ्लोइंग विच इज एन इंसुलेटिंग मटेरियल। ए में है कॉपर, बी में है गोल्ड, सी में सिल्वर, डी में है पेपर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, पेपर। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। The property of conductor due to which it passes current is called। ए में है रेजिस्टेंस, बी में है रिलक्टेंस, सी में है कंडक्टेंस, डी में है इंडक्टेंस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, कंडक्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कंडक्टेंस इज ए रेसिप्रोकल ऑफ। ए में है रेजिस्टेंस, बी में है रिलक्टेंस, सी में है कंडक्टेंस, डी में है इंडक्टेंस। कंडक्टेंस को हम डिनोट करते हैं जी से, यानी जी बराबर होता है 1/R। यानी कंडक्टेंस जो होता है रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर वेरी इन्वर्सली एज। ए में है लेंथ, बी में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, सी में है टेम्परेचर, डी में रेजिस्टिविटी। तो हम लोग जानते हैं आर बराबर होता है रो एल बाई ए। यानी रेजिस्टेंस जो होता है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का इन्वर्सली होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विथ राइज इन टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑफ प्योर मेटल्स इज। मान के चलिए एक यह प्योर मेटल्स है, इसका अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो पूछ रहा है कि रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा। तो प्योर मेटल्स जो होता है वो पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, इसलिए हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस का वैल्यू भी बढ़ेगा। इसका आंसर हो जाएगा ए, इंक्रीजेज। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विथ राइज इन टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर। कह रहा है सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होगा जब टेम्परेचर राइज हो रहा है। टेम्परेचर राइज होगा तो क्या होगा इसका, ए में है इंक्रीजेज, बी में है डिक्रीजेज, सी में फर्स्ट इंक्रीजेज एंड देन डिक्रीजेज, डी में है रिमेंस कांस्टेंट। तो हम लोग जानते हैं सेमीकंडक्टर जो होता है नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, यानी जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस का वैल्यू जो है घटता है। इसका सही जवाब हो जाएगा बी, डिक्रीजेज। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर वायर इज 200 मीटर लॉन्ग इज 21 ohms इफ़ इट्स थिकनेस या डायमीटर इज 0.44 mm। इट्स स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज अराउंड। यानी रो का वैल्यू पूछ रहा है। तो रो का वैल्यू पूछ रहा है तो हम लोग जानते हैं आर बराबर होता है रो एल बाई ए। यहाँ से रो इक्वल टू आर ए बाई एल, इस फार्मूला से यहाँ से रो का वैल्यू निकल जाएगा। तो चलिए हम बनाते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पे आर यानी रेजिस्टेंस बराबर 21 ओम दिया हुआ है और एल यानी लेंथ 200 मीटर दिया हुआ है और डायमीटर 0.44 mm दिया है। तो यहाँ से हम कॉपर का एरिया निकाल देंगे। एरिया बराबर पाई डी स्क्वायर बाई 4। डी का वैल्यू दिया हुआ है 0.44 mm। उस वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे तो एरिया निकल जाएगा। तो चलिए अब हम फार्मूला की तरफ बढ़ते हैं। आर
आर बराबर रो एल बाई ए, यानी यहाँ से रो बराबर हो जाएगा आर ए बाई एल। आर का वैल्यू दिया हुआ है, एरिया भी निकाल लें, पाई डी स्क्वायर बाई 4 से एल यानी लेंथ दिया हुआ है। तो यहाँ से अब अगर आप रो का वैल्यू निकालते हैं तो उसका वैल्यू अराउंड आ जाता है 1.6 गुने 10⁻⁸ ओम मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 3 रेजिस्टेंस ऑफ 10 ohms, 15 ohms and 30 ohms are connected in parallel. The total resistance of the combination is, यानी 3 रेजिस्टेंस है 1, 2, 3, तीनों जो है पैरेलल में कनेक्टेड है, जिसका वैल्यू 10 ओम, 15 ओम, 30 ओम दिया है। तो इस कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का टोटल रेजिस्टेंस पूछ रहा है। तो हम जानते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में 1/R इक्विवेलेंट बराबर होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। R1 का वैल्यू दिया हुआ है, R2 का वैल्यू दिया हुआ है, R3 का वैल्यू दिया हुआ है। तो यहाँ से R इक्विवेलेंट निकालिएगा तो आ जाता है 5 ohms। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। द रेजिस्टेंस ऑफ 2 वायर इज 25 ohm when connected in series and 6 ohm when joined in parallel. The resistance of each wire is, यानी 2 वायर का रेजिस्टेंस है जिसका वैल्यू 25 ओम है जब वो कनेक्टेड है सीरीज में। जब सीरीज में कनेक्टेड है तो आर इक्विवेलेंट R1 प्लस R2 बराबर होता है आर इक्विवेलेंट। इसका वैल्यू दिया कितना 25 ओम, यानी R1 प्लस R2। और पैरेलल में क्या हो जाता है, पैरेलल अगर 2 रेजिस्टेंस दिया होता है तो हो जाता है दोनों का प्रोडक्ट बटा दोनों का समेसन। इसका वैल्यू दिया है कितना 6, और R1 प्लस R2 का वैल्यू दिया है 25 ओम। तो यहाँ से पुट कर देंगे और दोनों को कैलकुलेशन करेंगे तो R1 एंड R2 यानी ईच वायर का रेजिस्टेंस जो है निकल जाएगा 10 ओम एंड 15 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एन इंस्ट्रूमेंट इज डिटेक्ट इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज, ए में वोल्ट मीटर, बी में रियोस्टेट, सी में वाट मीटर, डी में गैल्वेनोमीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी गैल्वेनोमीटर। आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए यह प्रश्न जो है आपके लिए, आप बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इफ़ एरिया ऑफ वायर इज लार्ज देन करंट पासेज थ्रू इट। एक वायर है, इस वायर का अगर एरिया हम बढ़ा देते हैं, यानी मान के चलिए इतना एरिया कर देते हैं, तो इससे होने वाला करंट क्या होगा, हाई हो जाएगा कि लो होगा कि मीडियम होगा कि सेम। आप हमारे कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।